मेट्रो ब्रांड्स, ये है वो कंपनी जिससे हम करने जा रहे हैं मुलाकात। तो 1955 में इस कंपनी ने अपना पहला स्टोर खोला और 1977 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। और देश की दिग्गज फुटवेयर कंपनियों में से एक है शूज़ बनाने वाली कंपनी। 31 राज्यों से ज़्यादा यहाँ प्रेजेंस है इनकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ब्रांड्स है कंपनी के पास में। आइए मुलाकात करते हैं मेट्रो ब्रांड्स के CFO कौशल पारिक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप CA हैं, CS हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में आपने स्पेशलाइजेशन लेके कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। EY, PwC, NM राइजी जैसे दिग्गज कंपनियों के साथ कामकाज करने का पारिक साहब का अनुभव है ही। 9 तारीख को आए थे रिजल्ट्स, शाम को 5:45 के आसपास, यानी कि शुक्रवार को। नतीजे में आपके सामने रख दूँ। आय 1% घटकर आई, कामकाजी मुनाफा 3% घटा है, मार्जिन 32% से घटकर 31% के आसपास थोड़ी सी कमी और मुनाफे में 1% की कमी। यानी कि कह सकते हैं कि नतीजे एकदम जस के तस हैं, न कोई बढ़त न कोई कमी आती हुई दिख रही है। तो यानी कि एकदम फ्लैट रही है तिमाही। यही जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। पारिक साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। बताइए सर, एकदम रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले में इस साल एकदम फ्लैट दिख रहे हैं, न कमी है न बढ़त है, क्या वजह है सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जी। जैसे कि आप सब जानते हैं Q1 जो क्वार्टर था, एंटायर रिटेल इंडस्ट्री को एक टाइमिंग हेडविंड्स था बिकॉज ऑफ लो मैरिज डेट्स एंड अदर रीजंस लाइक इलेक्शंस एक्सेट्रा। उसके वजह से इफ यू सी आवर सेल्स ग्रोथ वाज म्यूटेड। हावेवर अगर मैं अपने हमारे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो वी आर वेरी प्राउड कि हमारे टीम ने बेस्ड ऑन वेरियस कंट्रोल्स दैट वी पुट इन प्लेस ग्रॉस मार्जिन एकदम स्ट्रॉन्ग 60% का ग्रॉस मार्जिन रिपोर्ट किया एंड आवर एबिटा वाज आल्सो इन अ गाइडेड रेंज ऑफ 32% एंड 16.4% पैट की अगर बात करूं तो वो पर्सपेक्टिव से वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द नंबर्स। इन टर्म्स ऑफ सेल्स ट्रैक्शन अगर देखो तो हम जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट बोलते हैं जहाँ पे प्राइस पॉइंट अबाउ 3000 के रहते हैं, वहां पे हमने हमारा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होते हुए देखा है फ्रॉम 49% लास्ट ईयर टू 54%। सो वो हिसाब से वी आर सीइंग रीजनेबल सेल्स ट्रैक्शन ऑन द ग्राउंड। We feel H1 थोड़ा सा muted होगा because of the disbursement of the marriage dates across the year, but H2 काफी strong होना चाहिए entire retail industry के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजों पर थोड़ी सी सुस्त तिमाही रही है। मार्जिन्स पर आते हैं, आपने मार्जिन्स की बात भी की, लेकिन मार्जिन्स आपके 25-26% नीचे और 34% 35% ऊपर की तरफ इस रेंज में रहते हैं। इस बार आपके मार्जिन्स करीबन सर आए हैं 31% के आसपास। क्या यही रेंज समझी जाए या इसमें थोड़ा और ऊपर की तरफ जाने की गुंजाइश है सर? अनिल जी, जैसे कि हमने लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया है 3 नंबरों का, ग्रॉस मार्जिन्स इन द रेंज ऑफ 55 to 57%। हमारा ग्रॉस मार्जिन फॉर द क्वार्टर वाज 60%। एबिटा हमने गाइड किया है, दिस आर ऑल लॉन्ग टर्म रेंजेस बिटवीन 30 to 33%। हमारा ओवरऑल कंसोलिडेटेड एबिटा 31.3% था लास्ट क्वार्टर में और पैट का हमारा गाइडेंस है 15 to 17%। और ये क्वार्टर का एबिटा पैट वाज अराउंड 16.1%. So broadly it is in this range. यही range में we expect our numbers to move because हमारे business model के हिसाब से we try and focus on top line. अगर top line increase होती है over a period of time, so automatically all these numbers fall in place. However, ये 3 जो number के लिए guidance दिया है, we are very comfortable and confident that our company should be able to deliver numbers in this range even for this year and going forward. ओके, चलिए बहुत बढ़िया। जरा सर अपडेट दें, कितने स्टोर्स आपने खोले हैं पहले 6 महीनों में और आगे के 6 महीनों में क्या प्लान है सर? ये लास्ट क्वार्टर में हमारे स्टोर ओपनिंग अराउंड न्यू स्टोर ओपनिंग 17 स्टोर्स का था, 2 स्टोर्स क्लोज हुए, तो नेट स्टोर ओपनिंग 15 स्टोर का है। हमने नेक्स्ट 2 साल के लिए गाइडेंस दिया है 225 स्टोर्स का, which does not include any Fila store opening that we start doing in next year. We are confident that ये साल हम around 100 to 110 स्टोर के करीब स्टोर ओपन कर पाएंगे। 15 स्टोर फर्स्ट क्वार्टर में खुले। आपने जो फिला ब्रांड ये अक्वायर की है,
इससे कितना फर्क आपके मुनाफे में पड़ रहा है और कब तक उम्मीद की जाए कि ये मुनाफे में आ जाएगा? अ, एक अच्छी बात है अनिल जी, लास्ट क्वार्टर अगर हम देखें, लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर हमने ओवरऑल 14 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था इन फीला एंड प्रोलाइन कंसोलिडेटेड बेसिस पे। वो लॉस हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाए ऑलमोस्ट बाय 50%, एंड वी एक्सपेक्ट दैट ओवर द ईयर एज वी मूव ये नंबर डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा। फिला जो बीआईएस के इम्प्लीमेंटेशन के वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। हावेवर वी एक्सपेक्ट जो हमने न्यू मर्चेंडाइज हमारे फिला की बाई की है वो हमारे स्टोर्स को Q2 एंड में हिट करेगी बिफोर दिवाली। सो H2 में वी विल बी इवेल्युएटिंग फीला ब्रांड का परफॉर्मेंस इन आवर फुट लॉकर स्टोर्स एंड इन आवर मेट्रो मोची एंड दो फीला के स्टोर्स जो हमारे हैं। एंड उसका प्रोग्रेस देखने के बाद इन FY26 वी हैव प्लान्स ऑफ ओपनिंग स्टैंड अलोन EBO स्टोर्स फॉर फीला। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। पारेख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत की हमारे दर्शकों से। थैंक यू सो मच सर। और आने वाले 6 महीनों के लिए शुभकामनाएं कि कंपनी की परफॉर्मेंस और बेहतर होती हुई नजर आए। मेट्रो ब्रांड्स बताते हैं अपने रिजल्ट्स के बारे में। 1310 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा, हल्का नुकसान 2.5% का आपको दिखेगा नंबर्स के बाद।